दोस्तों नमस्कार। बिहार चुनाव खत्म हो गया है और रिजल्ट भी आ चुके हैं। महागठबंधन की हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पेपर तो आसान था लेकिन घबराहट में सब कुछ भूल गए। और एनडीए की हालत ऐसी है जैसे परीक्षा में तो अव्वल कर गए लेकिन नकल करने का आरोप उस पर परमानेंट लग गया हो। महागठबंधन जीतने का सपना लेकर गया था लेकिन नतीजे ऐसे आए जैसे पूछ रहे हो कि वो चुनाव लड़ा भी था या सिर्फ खड़ा था। तो चलिए अब असली वजह देखते हैं कि महागठबंधन हारा क्यों और एनडीए चुनाव में जीता कैसे। पहली वजह है महागठबंधन के चेहरे पर चारा चोर की मुहर। महागठबंधन जिसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता था वो चारा चोर की विरासत। बेचारा तेजस्वी 10वीं पास भी नहीं कर पाया जबकि वो मुख्यमंत्री का बेटा था। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता और जनता को भी शायद समझ नहीं आया कि एक चारा चोर के बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बना दें। इसीलिए बिहार के वोटरों ने कहा कि चारा चोर को हम भविष्य का चारा चोरी नहीं करने देंगे। और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आया कि 9वीं पास तेजस्वी बिहार की जनता की शिक्षा में कैसे सुधार लाता और क्या सुधार लाता। और शायद जनता को भी यही बात समझ में नहीं आई। इसलिए मुझे तो लगता है कि बिहार की जनता ने जो भी किया वो केवल ठीक नहीं किया बल्कि सर्वोत्तम किया। यदि राहुल गांधी बदलाव लाना चाहते हैं तो उसे दागी नेताओं का साथ छोड़ना होगा। उसे शिक्षित लोगों को अपने साथ लेना होगा। यदि वो ईमानदार नेता हैं तो उसे बेईमानों का साथ छोड़ना ही होगा। यदि वो बेरोजगारी, अपराध, शिक्षा, महिला सम्मान की बात करना चाहते हैं, उसमें सुधार लाना चाहते हैं, तो उनके नेतृत्व और उनके गठजोड़ में ये चीजें दिखनी भी चाहिए। दूसरा कारण है प्रति महिला 10,000 रुपए की राशि देना। चुनाव से ठीक पहले बिहार में लाडली बहन योजना के संस्करण 2 का जादू देखा गया। इसमें लगभग 1.5 करोड़ जीविका दीदियों के खाते में बीजेपी ने 10,000 रुपए प्रति महिला बैंक में ट्रांसफर कर दिए। चुनाव से ठीक पहले बैंक में महिलाओं की लंबी लाइन देखकर ऐसे लग रहा था जैसे चारा चोरी के नोट बरामद हो गए हों और पीएम ने उन्हें सीधे बिहारी बहनों के खातों में भेज दिया हो। और बिहारी बहनों ने चुनाव के दौरान मतदान भी उसी दिशा में किया जिधर से 10,000 रुपए का गिफ्ट उनको मिला था। महागठबंधन बहुत चिल्लाया कि ये रिश्वत है। महागठबंधन ने इसे वोट खरीद घोटाला कहा लेकिन महिलाओं ने इसे अपनी मेहनत का बोनस समझा। महागठबंधन ने केंचुआ से शिकायत भी की लेकिन केंचुआ बोला रिश्वत। अरे मूर्खों, ये रिश्वत नहीं, ये तो नारी सम्मान योजना का इलेक्शन स्पेशल एडिशन है। महागठबंधन बेचारा कभी महिलाओं को, कभी चुनाव आयोग को, कभी देश को वोट चोरी की कहानी, वोट खरीदने की कहानी समझाता रहा। तीसरा कारण है हिंदुत्व का मसाला। हिंदुत्व का मसाला इतना तीखा था कि बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार, महिला सम्मान के मुद्दे सब हवा में उड़ गए। एनडीए ने इसे भावनाओं का गरबा बना दिया। महागठबंधन जनता को बोला कि हम आपको रोजगार देंगे, हम शिक्षा देंगे, हम अस्पताल देंगे। लेकिन जनता पूछ रही थी धर्म खतरे में है, ये बताओ धर्म को बचाने का क्या उपाय है। जो नेता अपनी जाति बताने में भी अटक रहे थे वो धर्म में ऐसे पिघल गए जैसे गर्म रोटी पर देसी घी पिघल जाता है। धर्म का मामला है ही इतना चटपटा कि धर्म के आगे जनता बेचारी आसाराम बापू, स्वामी नित्यानंद जैसे बलात्कारियों के अपराध को भी भूल जाती है। हिंदुत्व के मसाले की इसी लहर में सुनील कुमार पिंटू जैसे लोग भी चुनाव जीत जाते हैं। जी हाँ, मैं उसी पिंटू की बात कर रहा हूं जिसके खिलाफ 2-2 एमएमएस लीक हुए हैं। चौथा कारण है राष्ट्रवाद का तड़का। जी हाँ, राष्ट्रवाद का तड़का बीजेपी और जेडीयू ने बिहार के घर घर में पहुंचा दिया। चुनाव में चर्चा बिहार पर होती थी लेकिन भाषण पाकिस्तान पर। मुद्दा गरीबी और अशिक्षा और रोजगार का था, बहस राष्ट्रद्रोहियों पर होती थी।
जनता को लगा कि इस बार अगर एनडीए नहीं जीता तो चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश पटना तक घुसेंगे। महागठबंधन बोलता रह गया कि हम भी देशभक्त हैं, लेकिन जनता बोलती है कि भाई आपके देशभक्ति के टेस्ट की रिपोर्ट तो अभी तक आई ही नहीं। और पांचवा कारण था चुनाव आयोग का खेल नियंत्रण। केंद्रीय चुनाव आयोग ने खेल शुरू होने से पहले ही खेल के नियम बदल दिए और लगभग 65 लाख वोट काट दिए एसआईआर के नाम पर। मृत बता दिए गए वोटरों को भी साबित करना पड़ा कि भाई हम जिंदा हैं। महागठबंधन ने केंचुआ से भी शिकायत की, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए कि हमारे समर्थकों के वोट काटे जा रहे हैं, लेकिन केंचुए ने नजरअंदाज कर दिया। ईवीएम तो शायद निष्पक्ष थी, लेकिन पूरा इकोसिस्टम इतना पक्षपाती दिख रहा था कि हर परिणाम एनडीए के पक्ष में उड़ता चला गया। गिनती ऐसे चल रही थी जैसे कह रहे हो कि गिन तो हम रहे हैं, लेकिन जिताएंगे उसे जिसे हमें जिताना हो। महागठबंधन बोला थोड़ा वोट हम भी लाए हैं। चुनाव आयोग कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, इसे रिजर्व में रख लो, हम कभी बाद में देखेंगे। महागठबंधन इसलिए नहीं हारा कि वो कमजोर था, महागठबंधन इसलिए हारा क्योंकि वो समझदार होने का नाटक कर रहा था। और जनता जानती थी कि ये नाटक असली नहीं है। एनडीए इसलिए जीत गया कि उसके पास थे विपक्ष के चेहरे पर चारा चोर की मोहर, जीविका बहनों के खाते में चुनावी प्रेम का उपहार, हिंदुत्व का मसाला, राष्ट्रवाद का तड़का और केंचुआ की कुशलता। अब महागठबंधन कहता है कि हम हारे नहीं हैं, हमें तो मौका ही नहीं दिया गया। जनता कह रही है कि हमने मौका दिया था, लेकिन आप चारा चोर की विरासत को हमारे ऊपर थोपने के लिए आ गए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा ये बिहार चुनाव विश्लेषण पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक भेजें। इलेक्शन रिफॉर्म्स पर आने वाली मेरी अन्य वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि ये वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, धन्यवाद।